वेलकम टू एनसीईआरटी वर्ड्स। मेरा नाम है अजीत शर्मा। आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ भारतीय संविधान के 25 प्रश्न। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होने वाला है क्योंकि संविधान के ऐसे क्वेश्चन जो लगातार कहीं ना कहीं बार बार एग्जाम में आते हैं, जो एकदम फेमस क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये है कि संविधान में किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाग 20 में, यानी भाग 20 में यहाँ पर क्या है, संविधान के इसको प्रक्रिया का उल्लेख है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 368 है। अनुच्छेद कौन सा है? 368 में ये प्रावधान किया गया है, दिया गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया होगी भाग 20 और अनुच्छेद 368 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाइए। दिया हुआ संविधान के किस भाग में, संविधान के यहाँ पर देखिए दिया हुआ संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था किस में दिया गया है? ये जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भाग 9 में है। देखिए भाग और अनुच्छेद दोनों पूछते हैं। कई बार अगर एग्जाम में अनुच्छेद आ जाता है तो भाग पूछा जाता है, और कई बार भाग दिया होता है तो अनुच्छेद पूछा जाता है। तो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भाग 9 का है। लेकिन अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 है, इसमें लिया गया है। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिया है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा बनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा बनाई गई है इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, फ्रांस से। तो यहाँ पर देखिए इंग्लैंड, ब्रिटेन से ये लिया गया है किसका, एकल नागरिकता की अवधारणा। एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो देखिए भारत के संविधान की जो 8वीं सूची है उसमें सी वाला टोटल 22 भाषाएं हैं। टोटल 22 भाषाएं हैं। पहले ये 18 थी, बाद में 4 ऐड किया गया। ठीक है, जिसको लेकर अब क्या हो गई, कितनी, 22 भाषाएं थी। ठीक है, 22 भाषाएं आए अभी। देखिए 21, 71 और 92 संशोधन किया गया, जिसके बाद वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, अंग्रेजी किस भाषा की राजभाषा है? अब देखिए अंग्रेजी जो किस राज्य की राजभाषा है, तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी की अगर हम बात कर ले तो ये नागालैंड की वहाँ की राजभाषा है। जैसे हमारा क्या है, यूपी का है हिंदी, ऐसे राजभाषा अलग बन जाता है। ठीक है, भोजपुरी, बिहार का भोजपुरी ऐसे बन जाता है, तो वैसे यहाँ पर है। देखिए अगर बात करें नागालैंड का, तो इसकी स्थापना जो है 1 दिसंबर 1963 में की गई थी। नागालैंड की स्थापना, और राजधानी क्या हो जाता है, कोहिमा हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान से किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? जो राष्ट्रपति होते हैं वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अनुच्छेद 143, यानी डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 143वां अनुच्छेद से वह क्या कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? लोकसभा को भंग करने का केस में है, अनुच्छेद 85 में है, अनुच्छेद 85 में है। ठीक है, 85(2) में है। ख के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, भंग कर सकते हैं, अनुच्छेद 85 में। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? देखिए संविधान की जो संयुक्त बैठक है अनुच्छेद 108 द्वारा, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 108 के द्वारा ये है प्रावधान जिसमें संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक हुई है? अब देखिए अभी तक जो संयुक्त बैठक हुई है वह कितनी बार, 3 बार हुई है। अगर हम बात करें पहली बार कब ये हुआ है बैठक, तो पहली बार 1961 में बैठक ये हुआ है। ठीक है, ये दहेज को लेकर ये बात था, उसके लिए हुआ था। दूसरी बात जो बैठक हुआ था संयुक्त बैठक, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लोग एक साथ बुलाए गए थे, राष्ट्रपति ने बुलाया था। दूसरी जो बैठक हुई थी वो बैंक को लेकर हुई थी, बैंक में कुछ प्रॉब्लम था उसको लेकर हुई थी। और तीसरी जो बैठक हुई थी वो हुई थी आतंकवाद के खिलाफ चर्चा करने के लिए। यानी ये 3 बार ऐसे हुए थे। एक जो 1961 में हुआ था, दूसरा जो हुआ था वह 1978 में हुआ था, और तीसरा जो हुआ था 2002 में हुआ था, संयुक्त बैठक हुआ था।
ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। देखिए, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है इसका। अब देखिए, बात आ जाती है अध्यक्षता की, तो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं जो इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, दोनों का अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब है संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित कर सकता है। यहाँ पर देखिए, संबोधित राष्ट्रपति करते हैं। संबोधित कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अब देखिए, संविधान की जो है सी वाले यानी 110 में ये बताया गया अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। यानी धन वित्त विधेयक, और ये तो 110 में हो गया। वित्त विधेयक के लिए 117 है, 117(2) में किया गया है। यानी अगर धन विधेयक की बात करें तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और वित्त विधेयक की बात कर दे तो 117 हो जाएगा। इसमें इस अनुच्छेद में वित्त विधेयक और धन विधेयक की बात की गई है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13वां है, राज्य के संविधान मंडल के गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो ये संविधान के 168वां अनुच्छेद के तहत किया जाता है, 168वां अनुच्छेद के तहत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अधिकतम जो होते हैं वो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 550, यानी अधिकतम कितने हो सकते हैं, विधानसभा सदस्य कितने हो सकते हैं, 550, यानी 500 से सदस्य हो सकते हैं, 500। इसमें आप लगा लीजिए कितने हो सकते हैं, 500। 500 वाला ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या, अधिकतम संख्या 500, तो न्यूनतम संख्या कितनी होगी, न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है और सिक्किम में 32 है। ये ऐसे हो सकते हैं क्योंकि ये छोटे राज्य है, तो यहाँ पर ऐसा अपवाद है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक की अगर बात करें किस राज्य में है, तो सबसे अधिक कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी हैं, 403 है। 403 विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं। ठीक है, वर्तमान समय देश की राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है। तो इस समय देखिए, जो कुल राष्ट्रीय पार्टियां वो गलत है, ऑप्शन दिया हुआ 6 है। कुल राष्ट्रीय पार्टियां क्या है, 6 है, ऑप्शन यहाँ 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो 1885 में हुआ था, 1885 में हुआ था। ठीक है, अगर हम डेट की बात करें तो देखिए 28 दिसंबर 1800। संस्थापक कौन थे, एवो हुम थे। एवो हुम इसके संस्थापक थे 1885 में। अब प्रथम अध्यक्ष कौन थे, हेमचंद्र चटर्जी थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये देखिए, भारतीय जनता जो पार्टी थी वो 6 अप्रैल 1980 को बनी थी, और इसके जो 19 का ये जो वाजपेयी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे, और लालकृष्ण आडवाणी इसके संस्थापक यही लोग हैं। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए, किसमें, 21 नंबर वाले में किसमें उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर सी में, यानी 36 से 51 के बीच में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा क्या आपका, जल्दी से बता दीजिए, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है, ए, बी, सी और डी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, यहाँ पे संसद का एक अभिन्न अंग होता है। उसके बाद देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया निर्वाचन मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान संसद द्वारा। ये 23 नंबर क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, संविधान के द्वारा हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने जाते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वह क्या हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, यानी राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि संसदीय समिति के प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। किसको हम बोलते हैं जुड़वा बहन उसकी, तो लोक लेखा समिति को हम प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन बोला जाता है, यानी ये डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग पॉलिटी के 50 क्वेश्चन कर दिए। हर रोज़ आपको ये वीडियो मिलेगी,
आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए इस तरह के वीडियो को देख के, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। धन्यवाद।